हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी कर भी लिया। ये पुलिस कहाँ से आ गई? पुलिस ने कैसे एफआईआर लिखवा दिया मेरे खिलाफ? आखिर कोर्ट मैरिज करने पे कौन से सेक्शन में एफआईआर होता है? और पुलिस कैसे जांच करती है घर से निकलने से लेकर के शादी होने तक, या उसके बाद भी पुलिस की जांच होती कैसे है, उससे बचा कैसे जा सकता है? इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में मिस्टर कुश हैं, आपसे बात करेंगे। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। कुश जी बताइए। सर अमूमन क्या होता है कि कोर्ट मैरिज का प्लान हर कोई कर लेता है, लेकिन असली टेंशन जब शुरू होती है जब पुलिस पीछे पीछे होती है। हाँ। पुलिस अगर पीछे पीछे ही है सर, तो मेनली क्या होता है कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। मेरे ऊपर कोई केस फाइल हो जाएगा या मेरे घर परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। तो सर इस पर हम आपसे क्वेश्चन करना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो सर ये सबसे पहला मेरा सवाल है, जब पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो किस तरह से मतलब स्टार्ट होता है सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और ये मैं दर्शकों से भी एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जब आप शादी करते हो, कोर्ट मैरिज करते हो, तो कभी आपने सोचा है कि पुलिस को कहाँ से अधिकार मिल जाता है कि लड़के को जेल भेज दे? मैं ऐसी कई कहानियां जानता हूं जिसमें लड़के को जेल भेज दिया गया, लड़की को उसके माँ बाप के घर भेज दिया गया, मैरिज होने के बावजूद उसके माँ बाप के घर भेज दिया गया, लड़का जेल में है, इधर लड़की की दूसरी शादी करवा दी गई। क्यों हुआ ऐसा? और पुलिस में कोई एक्शन नहीं हुआ, ऐसा हुआ क्यों? देखिए क्या होता है आजकल, पहले मैं उस सिनेरियो की बात करता हूं जो ज्यादातर रूरल एरियाज में होता है। आजकल क्या होता है कि हमारे दिमाग में हम बहुत रोमांटिसाइज होते हैं, दिमाग में बड़ा प्यार भरा हुआ होता है, हम सोचते हैं यार शादी हो जाएगी। आजकल रील्स शॉर्ट्स पे भी शादी होते हुए, फेरे लेते हुए आपको बड़े सारे वीडियोस मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखो कि जब आप अपने शहर में शादी करते हो तो क्या पूरे प्रोसेस को किया जाता है? क्या पूरा प्रोसेस होता है? क्या आपने इसके बारे में चेक किया? क्या आपको पूरा प्रोसेस मालूम है? गारंटी के साथ में बता सकते हो कि आपको पूरा प्रोसेस मालूम है? मैं जानता हूं कि बिहार में कई लोग वीडियोस बना रहे हैं और उसमें जो नोटरी पेपर के ऊपर शादी होती है उसको दिखा रहे हैं एज ए सर्टिफिकेट। उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, आपने मंदिर में शादी कर लिया और आप घर चले गए अपनी बीवी को लेकर के। अगले दिन पता चला कि एफआईआर हुआ, पुलिस घर पे आई, आपके माँ बाप की भी मार पिटाई की और आपको लेकर के जेल भेज दिया, लड़की को लेकर के चले गए वापस। अब सवाल यह है कि ये जो फिर भी क्यों कपल करते हैं ऐसा? लेकिन सर बात सही है आपकी। हाँ। वो कपल तो प्यार में है, उसकी क्या गलती है इसमें? नहीं, मैं बता रहा हूं उसकी गलती है। हाँ। उसकी गलती है क्योंकि वो शादी को मजाक समझ रहा है। वो शादी को मजाक समझ रहा है, उसको ये लग रहा है वो फिल्मी हीरो की तरह काम कर रहा है। वो लड़की का हाथ पकड़ा जी और निकल गया कि चलो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। ना उसने डॉक्यूमेंट चेक किया, ना उसने प्रोसेस का पूरा पता किया, ना उसको केवल इतना मालूम है कि मेरे किसी दोस्त ने किया था, उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ। अब उसके सर्कमस्टांसेस कुछ और हो सकता है कि उसके पत्नी के घर वालों ने कोई केस ही ना किया हो, या उसने सही तरीके से किया हो। बस आपने सोचा और निकल गए घर से, पहुंच गए कचहरी नजदीक के या मंदिर, आपने वहां मैरिज कर लिया, कोई भी डॉक्यूमेंट थमा दिया गया और आप घर पे आए और पुलिस ने एफआईआर किया और आपको लेकर के चली गई। तो ज्यादातर तो ऐसा हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कच्चे पक्के तरीके से आप कह रहे हो शादी कर ली कपल ने, लेकिन उनकी गलती असल में नहीं है, वो तो प्यार में है। लेकिन अगर वो कच्चे पक्के तरीके शादी कर ली और उसके बाद अगर जो पुलिस प्रोटेक्शन की वो मांग करते हैं वो एक सही और लीगल तरीके से मांग करते हैं, सर आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, उसके बाद तो प्रोटेक्शन तक वो जा ही नहीं पाते हैं। कपल क्यों ऐसा डिसाइड करते हैं? सबसे पहला कारण ये होता है कि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जी। लेकिन जुनून सवार है शादी करने का। बिल्कुल। गर्लफ्रेंड कह रही है शादी करो, तो पैसे हैं नहीं जेब में, तो कम से कम फीस में कहाँ हो रहा है पहले ये देखते हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं कर पाते कि मेरे पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं डॉक्यूमेंट्स हैं। इस वजह से वो डॉक्यूमेंट्स, अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ घर से बाहर निकल जाते हैं और शादी करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उनके साथ सही तरीके से मैरिज नहीं होती है और फिर वो पुलिस प्रोटेक्शन ले ही नहीं पाते।
ओके। वो पुलिस प्रोटेक्शन ले ही नहीं पाते क्योंकि वो वहां तक सोच ही नहीं रहे। लेकिन सर हर कपल को पता है कि कैसे भी तरीके से कितना भी लीगल काम कर लो, हाँ। शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, पुलिस तो पीछे पड़ेगी ही, पुलिस अपनी टांग अड़ाएगी ही। ठीक है, चलिए तो मान लेता हूँ। उसको पता है कि अगर मैं 10,000 में शादी कर रहा हूँ या कुछ भी एक्स अमाउंट में शादी कर रहा हूँ, हाँ। तो मैं पुलिस को मुझे पैसा देना पड़ेगा। नहीं, क्या ऐसा आज के टाइम में ऐसा ही हो रहा है? तो उस चीज पे कैसे क्या करें सर? अब मैं बताता हूँ आपको। आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए क्या होता है कि अगर आपने कानूनी तरीके से शादी कर लिया, मान लेता हूं कि सब कुछ सही है आपके पास में, फिर भी आपके खिलाफ एफआईआर क्यों हो गया? आपके खिलाफ जो एफआईआर होगा, बहुत ही ज्यादा लड़की के घर वाले कोशिश करेंगे तो बीएनएस के सेक्शन 87 में होगा एफआईआर। और बीएनएस का सेक्शन 87 क्या कहता है कि मेरी लड़की को बहला फुसला करके लड़का लेकर गया, उसके साथ यौन संबंध स्थापित किया और उसके साथ जबरदस्ती शादी की। यह है बीएनएस का सेक्शन 87। अब यह आरोप लगता कब है? जैसे मान लीजिए आप घर से निकले, 48 घंटे के अंदर आपकी शादी नहीं हुई और या हो भी गई तो आपने घर वालों से संपर्क नहीं किया। लड़की के माँ बाप 2-3 बार थाने जा चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सही है, मेरी लड़की नहीं जाना चाहती थी, ये एक तरफा प्यार था, मेरे लड़की का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जबरदस्ती लड़के ने शादी किया है, तो एफआईआर लिखवा दिया जाता है। या वजन डाल दिया थाने में, या वजन डाल दिया, पैसे डाल दिए, ये सब चीज हो जाता है और एफआईआर लिखवा दिया जाता है। एफआईआर लिखवा दिया जाएगा तो पुलिस क्या करेगी? आपको संपर्क करेगी, आपके नंबर को ट्रैक पे डालेगी, आपके लोकेशन को ट्रैक करेगी, आपको किसी तरीके से वो ढूंढेगी। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। जाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है आपके माँ बाप को पुलिस ने उठा लिया हो सकता है कि आपको कॉल आने लगे हो, आपको धमकी दिया जा रहा हो, या नंबर ही मेरा बंद हो तो मुझे थोड़ा लग रहा हो। तो जब आप जाओगे ना वहां पे तो शान के साथ में जाओगे और आप बोलोगे कि मैंने शादी किया है, शादी करने के बाद से मैंने आपको इंटीमेशन लेटर भेजा है, यानी सूचना का लेटर, ये मेरे पास प्रूफ है, मैंने आपको सूचना भेजा था कि मैंने शादी कर लिया है और छिपा के भी नहीं करी है, अखबार में छपवाई है कि मैंने शादी कर ली है। इसके अलावा ये मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये देखो मेरी शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये मेरा टेंपल में जो शादी हुई उसका सर्टिफिकेट, ये मेरे शादी का फोटो है ना। ये इतना देखने के बाद से पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये तभी संभव है सर जब वैलिड शादी हुआ हो। वैलिड शादी हुआ, अगर मान लो इनवैलिड हुआ तो आप पुलिस के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सकते, और अगर आप हिम्मत करके पहुंच गए तो पुलिस को मालूम है कि फेक हुआ है, गलत हुआ है, पुलिस आपको कुछ नहीं सुनेगी आपकी बात, ना लड़की का बयान करवाएगी, उसी समय लड़के को जेल भेज देगी, ये मानते हुए कि जबरदस्ती, और लड़की का बयान चेंज करवा दिया जाएगा। लड़की चाहे कुछ भी बयान दे रही हो, जबरदस्ती मारपीट करके, हो सकता है माँ बाप बेहोश हो जाए वहीं पे, और बयान चेंज करवा दिया जाएगा। तो सर ये सुनने में आता है कि एफआईआर हो गई, चार्जशीट दायर हो गई, मतलब दाखिल हो गई, तो ये सब उसी केसेस में होता है कि? यही सेक्शन 87 में होता है। ओके, सेक्शन 87 में ही होता है ज्यादातर केसेस, 99% केसेस जो होते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आप लीगल तरीके से मैरिज करो, सही प्रोसेस के साथ। आप थोड़ा लेट हो जाओ, पैसे की दिक्कत हो रही है तो थोड़ी व्यवस्था कर लो, लेकिन लीगल तरीके से करो। तो सर क्या वैसे अगर हम बात करें कपल्स के लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए आफ्टर मैरिज, जब मैरिज कर ली है तो उसके बेसिस पे अगर पुलिस से हम मतलब डर रहे हैं, हमारा वैलिड प्रोसेस हुआ है, हमारा लेटर भी पहुंच गया थाने में, लेकिन फिर भी कुछ दबाव डाला जा रहा है घर द्वारा, मतलब लड़की घर परिवार द्वारा थाने में, तो उस केस में हम क्या करें एक्चुअल में? देखो, दबाव आपके ऊपर तो आएगा क्योंकि आपने लव मैरिज किया है, तो वो अपनी कोशिश तो करेंगे, क्योंकि उनकी बेटी घर से भाग के शादी कर ली, तो वो कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर दबाव डालें। लेकिन अगर आपके पेपर्स सही होंगे तो उनका दबाव काम नहीं करेगा। और एडवोकेट हों या जो भी जिनके माध्यम से आपने शादी करी है, अगर वो आपको सही लोग होंगे तो सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करेंगे, आपका फोन उठाएंगे, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेंगे उस वक्त। ओके, हाँ ठीक है। और मान लीजिए सर कि मैं एमपी से हूँ और मैंने शादी कर ली अपना दिल्ली आकर, हाँ, तो क्या पुलिस मतलब एक एक्शन जो बनता है वो कैसे बनेगा स्टेट टू स्टेट? मैं बताता हूँ। पहली बात कि शादी आपने दिल्ली आकर के कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कपल को समझने के लिए। देखिए, कोई भी शादी जो होती है ना, उसमें ज्यूरिसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है शादी के रजिस्ट्रेशन में।
इंडिया का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके शादी कर सकता है, ठीक है। ठीक है। अब एमपी का लड़का और लड़की दोनों कपल एमपी के हैं, दिल्ली में आ गए, दिल्ली में शादी किया, तो उनका प्लेस ऑफ मैरिज कहाँ का है? दिल्ली का है, तो रजिस्ट्रेशन यहां पर करवा सकते हैं। ये सभी जगह नहीं हो सकता, सभी जगह नहीं है ऐसा सुविधा। कई जगह पे तो केवल ये कि आप जहां रहेंगे वहीं पे आप मैरिज करना, वहीं पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अगर एमपी के पुलिस को जांच करना है तो वो पहले दिल्ली पुलिस से संपर्क करेगी, उनसे परमिशन लेगी, परमिशन लेने के बाद ही वो आप तक कुछ पहुंच सकती है या कुछ कर सकती है, समझ गए जी। तो आप तक पहुंचने के लिए उनको दिल्ली पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा, और दिल्ली पुलिस कानून के मुताबिक चलेगी। वो क्यों कहेगी भैया तुमने पैसा खाया होगा, तुमने खाया होगा, मैं क्यों अपना नौकरी दांव पे लगाऊं, तो कानूनी तरीके से चलेगी। तो इंटर स्टेट जब मैरिज होता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है पुलिस ट्रैक कर पाए या आपके ऊपर प्रेशर डाल पाए, बहुत मुश्किल होता है। तो सर जितना मुझे लग रहा है आपकी बात सुन के कि दूसरे स्टेट से मैरिज करना फिर अच्छा है, बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। ओके। हाँ बिल्कुल बेहतर है, आप अपने स्टेट में करोगे। मैंने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, लक्ष्मीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट है, और ये इतना बड़ा जजमेंट है। लड़की कर्नाटक की थी जी, और कर्नाटक से वो जो है दिल्ली आ गई मैरिज करने के लिए। उसने मैरिज के लिए जो है अपना एक दिन के अंदर, मतलब सेम डे मैरिज कर लिया, नेक्स्ट डे मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद वो हाई कोर्ट प्रोटेक्शन के लिए चली गई। इस बीच उसके खिलाफ एफआईआर हो गया। एफआईआर होने के बाद से पुलिस आईओ जो था वो लड़की को संपर्क करने लगा, दबाव बनाने लगा कि भाई तुम जल्दी आओ कर्नाटक, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को उठा लेंगे। इस तरीके से दबाव बनाने लगा। लड़की हाई कोर्ट में जल्दी सुनवाई ना होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें आईओ को सस्पेंड कर दिया गया कि तुम होते कौन हो लड़की को अपने पास में बुलाने वाले, तुम्हें जांच करनी थी तो तुम आती दिल्ली। कोई जरूरी नहीं है कि लड़की जाएगी वहां पे स्टेटमेंट देने के लिए। ये बहुत फेमस केस है, लक्ष्मीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, लैंडमार्क जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट है। ओके सर, एक मेरा सवाल है सर, ज्यूरिडिक्शन पे ही आया है कि मैं शादी करके दिल्ली आ गया। हाँ। अब मैं दिल्ली में मेरा रहन सहन हो रहा है सर, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली में क्या मतलब कोई अगर मुझे कोई इश्यू होता है तो पुलिस साइड से मुझे दिल्ली पुलिस कोई मदद करेगा? बिल्कुल करेगी ना, बल्कि ज्यादा बेहतर मदद करेगी। इसलिए क्योंकि आप दूसरे स्टेट के हो, आप दिल्ली में आए हुए हो, आप 112 डायल करोगे, 5 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंचेगी। अगर आपके घर पे, जैसे मान लो आप रह रहे हो कहीं पे मकान लेकर के, रूम लेकर के, वहां पे कोई आगे दरवाजा पीट रहा है खोलने के लिए, आपने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आएगी, पुलिस देखेगी आपके सर्टिफिकेट को कि हाँ जी ये तो दिल्ली से शादी हुई है, दोनों बालिग हैं, इनके डॉक्यूमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस कुछ भी नहीं करने देगी उनको, उस पुलिस को वापस जाना पड़ेगा जो आपके स्टेट से आई होगी। ओके। हाँ सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। जी। मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है, अब मुझे पता चल गया मेरे गांव से ही, या मतलब मैं जिधर का हूँ जिस लोकेशन से, कि भाई पुलिस आपको ट्रैक करना शुरू कर दिया। उस केस में, उस प्रॉब्लम में मैं तो घर से दूर हूँ, मेरी फैमिली घर पर है। अब उस पूरे प्रोसेस में मुझे करना क्या होगा एक्चुअल में? यानी मुझे एडवोकेट से कंसल्ट करना होगा, या मुझे नजदीकी जो भी मेरे पुलिस स्टेशन है मुझे वहां जाना पड़ेगा, या मतलब मुझे एसएसपी ऑफिस जाना पड़ेगा? किधर जाना पड़ेगा? क्योंकि उस समय सर एक ऐसा चीज, उस समय सबसे पहले आप अपने एडवोकेट को कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने शादी कराई है, ठीक है, अपना सिचुएशन उनको बताइए ठीक तरीके से, और उसके बाद से वो गाइड करेंगे कि आपको हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेना चाहिए, आपको एसएसपी ऑफिस जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। ओके, इंस्टेंट रिलीफ के लिए वही चीज है, वही चीज है, वही करना चाहिए। ओके सर, ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक यू।